गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए ध्यान से, हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड देयर पीरियोडिसिटी। एलिमेंट का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं और उसमें पीरियोडिसिटी, कुछ समय के बाद उनकी प्रॉपर्टी रिपीट होती हैं। हमने 2-3 टाइप की क्लासिफिकेशन पढ़ ली थी जो आपने 10th क्लास में पढ़ी थी। नाउ हम पढ़ते हैं डिवीजन ऑफ एलिमेंट। डिवीजन ऑफ एलिमेंट, हम एलिमेंट का डिवीजन पढ़ते हैं। डिवीजन ऑफ एलिमेंट इनटू एस पी डी एंड एफ ब्लॉक। डिवीजन ऑफ एलिमेंट इनटू एस पी डी एंड एफ ब्लॉक। एस पी डी एंड एफ ब्लॉक, F blocks element, F blocks and their electronic configuration, and their electronic configuration, their electronic configuration। देखिए आज हम डिवीजन पढ़ेंगे। जो पीरियोडिक टेबल है इसको डिवाइड किया गया है ब्लॉक्स के अंदर। एक ब्लॉक का नाम है एस ब्लॉक, दूसरे ब्लॉक का नाम है पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट है। आपकी जो पीरियोडिक टेबल है ये ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। 4 ब्लॉक हैं आपकी पीरियोडिक टेबल में। तो मैं थोड़ा सा अगर डिजाइन बनाऊं, अगर बनाऊं तो ये जो पहली 2 लाइन है इस टाइप से आप देखेंगे पीरियोडिक टेबल का डिजाइन है। इस टाइप का है पीरियोडिक टेबल। आप जब पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो कुछ इस तरह का पीरियोडिक टेबल आपको दिखाई देता है, कुछ इस तरह का पीरियोडिक टेबल आपको दिखाई देता है। और फिर ये पीरियोडिक टेबल खत्म होने के बाद यहाँ आपको 2 लाइन और दिखाई देती हैं पीरियोडिक टेबल के नीचे। तो ये जो पहले 2 ग्रुप हैं, फर्स्ट ग्रुप है ये सेकंड ग्रुप है। ऐसे ही कितने ग्रुप है टोटल? 18 ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है? लास्ट 18th ग्रुप है। तो ये जो पहले 2 एलिमेंट है, पहले जो 2 रो हैं ये ऐसे, तो ये क्या है? एस ब्लॉक एलिमेंट है भाई। ये कौन से एलिमेंट है? एस ब्लॉक एलिमेंट है। और ये जो बीच में ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक ऐसे चलोगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये कौन सा? 12। इस टाइप से 3 से लेके और 12 तक कौन से ग्रुप के एलिमेंट हैं? डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। इनको बोलते हैं डी ब्लॉक। ये जो बीच वाली ऐसे लाइन है पीरियोडिक टेबल के बीच में, इसको बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। और इस साइड ग्रुप नंबर 13 से लेके 18 तक कौन से हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट। ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। और ये जो बच गए नीचे वाले 2 लाइन, ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट है। मैंने पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में डिवाइड कर दिया। पहला ब्लॉक एस ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक पी ब्लॉक, डी ब्लॉक है। डी ब्लॉक कहां से कहा? ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 तक। ग्रुप नंबर 3 से 12 तक डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। 13 से 18 तक पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। और जो लास्ट की 2 लाइन है वो क्या है? वो किसकी है? एफ ब्लॉक एलिमेंट की है भाई। वो किसके लिए है? एफ ब्लॉक एलिमेंट के लिए है। अब हम सबसे पहले पढ़ना शुरू करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। ये तो मैंने पीरियोडिक टेबल को डिवाइड कर दिया। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट हम कैसे पहचानेंगे? एस ब्लॉक एलिमेंट को हम कैसे पहचानेंगे? एस ब्लॉक एलिमेंट को, ये बात मैं बता देता हूं आपको। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। द एलिमेंट, मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। द एलिमेंट विच हैव, द एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स into S block या enter into S subcell। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन किसी का S सबसेल में आता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन
एस ऑर्बिटल में आता है तो हम कह देंगे कि वो कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है बेटा, एस ब्लॉक का एलिमेंट है। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए सोडियम है, हम जाने ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है इसका, मींस एटॉमिक नंबर सोडियम का कितना होता है 11। जब मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा 1s2 2s2 2p6 3s1 2 4 6 10 और 1 11। देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में आया, कौन सी सबसेल में आया, एस सबसेल में। इसलिए सोडियम कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, सोडियम एस ब्लॉक का एलिमेंट है। जो सोडियम है वो कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है भाई, एस ब्लॉक का एलिमेंट है। आगे बात समझ में, एस ब्लॉक का एलिमेंट है। और कौन से ग्रुप का है, अगर ये भी पता लगाना हो कि ये एस ब्लॉक दो है, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप का है, अगर ये पता लगाना हो ये कौन से ग्रुप का है, तो अगर लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन आता है तो वो पहले ग्रुप से रेफर करेगा, लास्ट में अगर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वो दूसरे ग्रुप से रेफर करेगा। मान लीजिए मैं मैग्नीशियम लिखता हूं, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 10 हो गए और 3s2 12, क्योंकि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 12। आप देख सकते हैं मैग्नीशियम दूसरे ग्रुप का एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि एस ग्रुप का है और दूसरे ग्रुप का है। क्यों? क्योंकि एस के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन है। मींस लास्ट के इलेक्ट्रॉन देखें, केवल एस ब्लॉक के लिए एप्लीकेबल है ये बात। लास्ट का इलेक्ट्रॉन देखें, अगर 1 है लास्ट में, 1 होगा या 2 होगा, इससे ज्यादा नहीं होंगे। 1 है तो पहले ग्रुप का एलिमेंट है, 2 है तो दूसरे ग्रुप का एलिमेंट है। क्योंकि आप जानते हैं पहले ग्रुप में कौन है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। सोडियम कौन से, फर्स्ट ग्रुप का। दूसरे ग्रुप में कौन है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ठीक है, ये कौन से ग्रुप के हैं, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट हैं। ये कौन से ग्रुप के एलिमेंट हो गए भाई, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट हो गए। देखो मैग्नीशियम कौन से ग्रुप का है, सेकंड ग्रुप का। अब हमें याद नहीं रखना, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और बता देंगे कि ये कौन से ग्रुप का है या कौन से पीरियड का है, ये भी हम बता सकते हैं। ये जो सेल नंबर है ये पीरियड को रिप्रेजेंट करता है, ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। आई बात समझ में कि एस ब्लॉक के दो क्या है, 2 ग्रुप है। पहले में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। दूसरे में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। इतनी बात आगे बात समझ में। दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं कॉमन लिखूं तो लास्ट में क्या है, लास्ट की जब देखें तो n है, इसको n लिख दूं और s में कितना इलेक्ट्रॉन, या तो 1 या तो 2, तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई s12 n122। लास्ट में जब भी देखोगे तो आपको s में या तो 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा या तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। इसलिए मैंने जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी, इसकी जर्नल ऐसी होगी ns122। ये जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ns122। इसका क्या मतलब है कि s सबसेल में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये बात आप वैसे भी जानते हैं कि s सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है भाई, 2। p सबसेल में मैक्सिमम कितना, 1 से 6। d सबसेल में मैक्सिमम कितना, 1 से 10। और f सबसेल में इलेक्ट्रॉन कितना, 1 से 14। 14 मैक्सिमम है, 1 मिनिमम है। 0 भी हो सकता है, 0 तो होते ही इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये बात हुई कौन से ब्लॉक एलिमेंट की। एस ब्लॉक को अगर पहचानना हो तो आप किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दे रखा हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में एंटर करता है तो एस ब्लॉक का, पी में एंटर करता है तो पी ब्लॉक का, डी में एंटर करता है तो डी ब्लॉक का, एफ में एंटर करता है तो एफ ब्लॉक का एलिमेंट होगा। अगर एफ में एंटर करेगा तो एफ ब्लॉक का एलिमेंट होगा, एस में एंटर करेगा तो एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा। अब इनकी अगर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताएं, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स कहें कि क्या क्या हो सकती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। पहले क्या है, ये जो पहले 2 ग्रुप के हैं सारे मेटल है। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है दीज आर मेटल हैविंग लो
हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूं मैं इस ब्लॉक की, हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, दे हैव लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, दे हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी, they have low ionization energy and highly electropositive, they have low ionization energy and highly electropositive, they have low ionization energy and highly electropositive, highly electropositive एलिमेंट है भाई। they have low ionization energy and highly electropositive energy। अभी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयोनाइजेशन एनर्जी वो होती है कि बाहर वाले सेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इनके इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल जाते हैं, क्यों? 1s2 2s2 2p6 3s1। दूसरी सेल में देखो कितने 8 इलेक्ट्रॉन, 8 का मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट है तो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इस इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज कर देते हैं, इसलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ये। इलेक्ट्रॉन को जो बाहर निकालते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। जो भी स्पेसेज इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं, तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के हैं। तीसरा पॉइंट, दे लॉस, तीसरा पॉइंट बोल रहा हूं कैरेक्टरिस्टिक का, दे लॉस, क्या लॉस कर सकते हैं ये? दे लॉस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, they lose 1 or 2 electron from outermost cell, outermost cell। ये क्या करते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन को, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन को आउटरमोस्ट सेल से लॉस कर सकते हैं। मीन्स मतलब क्या है इसका? they have +1 और +2 चार्ज, +1 और +2 चार्ज। इनके ऊपर या तो +1 चार्ज होगा या +2 चार्ज होगा। ये इलेक्ट्रो आउटर मोस्ट सेल में, क्योंकि इनके 1 इलेक्ट्रॉन होता है या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक या तो 1 लॉस करेंगे या 2 करेंगे, 2 करेंगे तो 2 पॉजिटिव, 1 करेगा तो 1 पॉजिटिव। They have highly reactive metal, या these are highly reactive metal, ऐसा लिख सकते हैं। 4th point, these are highly reactive metal, ये बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं, क्योंकि जल्दी से अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन का लॉस जितना आसानी से होगा वो उतने ही बढ़िया मेटल होंगे, उतने ही बढ़िया मेटल होंगे। आगे बात समझ में इतनी? ये और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ, या दीज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दीज मेटल्स आर good conductor of electricity। These metals are good conductor of electricity। ये जो मेटल होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Generally these metal form ionic compound। लास्ट लिख लो, generally
these metal form ionic compound। कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूं मैं, पहले दो ब्लॉक की बता दी कैरेक्टरिस्टिक्स। आज एस ब्लॉक के बारे में हमने सब कुछ जान लिया, और एस ब्लॉक का शेप और अगर बता दूं एस ऑर्बिटल का तो कैसा होता है भाई, स्फेरिकल। एस ऑर्बिटल है या एस ऑर्बिटल है, ये भी लिख सकते हैं आप इसमें, एस ऑर्बिटल है स्फेरिकल शेप। जो एस ऑर्बिटल का शेप होता है वो क्या होता है भाई, स्फेरिकल होता है। एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।